हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन लिया गया है पॉलिनोमियल चैप्टर से और एक लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद वीडियो के एंड में आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, उसको आपको करना है और वीडियो के एंड में उसका आंसर कमेंट करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो 2010 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। सो 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका यही होगा कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो उस कंडीशन में देखो यार, इन दोनों को एक बार जोड़ना पड़ेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब भी हमको पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको एक बार जो गिवन जीरोज होते हैं उनको जोड़ना होता है और एक बार क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। तो उस केस में ना जब हम प्रोडक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिलता है और अल्फा इंटू बीटा मिलता है। डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे ही सेट होता है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर कौन ए है कौन बी है और कौन सी है ये भी क्लियर कर लिया जाए। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें ना जो एक्स स्क्वायर के बगल में ये 3 है ये आपका a है, जो x के बगल में प्लस 2 है ये आपका b है और ये जो प्लस 1 है ये c है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब वैल्यू अगर पुट किया जाए तो माइनस बी का मतलब -2 हो जाएगा। माइनस तो ये वाला हो गया और वैल्यू हो गई 2, यानी कि 2 अपॉन ए के जगह पे क्या हो गया, ए के जगह पे हो गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2/3। जरूरत पड़ने पे हम इसका यूज करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब c के जगह पे क्या है, तो c के जगह पे है 1 और a के जगह पे है 3। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो गया c/a यानी कि 1/3। तो इतना तो क्लियर है, आई होप। नाउ अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम लिखेंगे फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब यहां से जो काम होगा वो जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके लिए होगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। चलो यहां से शुरू करता हूं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के केस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज के केस में हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहां पर 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इसका एलसीएम होगा, मतलब 1 माइनस अल्फा में प्रोडक्ट करना पड़ेगा 1 प्लस बीटा का और यहाँ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बीच में क्या है, बीच में प्लस है ना, तो बीच में प्लस कर लो पहले, तो ये हो जाएगा प्लस। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस रहेगा तो प्लस कर लिया है ना। और फिर 1 प्लस अल्फा ये ऊपर गया और उसके बगल में क्या लिख लेंगे, 1 माइनस बीटा और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, बहुत आराम से करना। ठीक है, तो 1 का प्रोडक्ट जब होगा, अगर यहां से भी रोक के आप करना चाहते हो तो करा करो। ठीक है, जहां आपको लगे कि मैं इसके आगे खुद से करूं, देखो खुद से करना जरूरी है, उसके बाद से गलतियां करो तो देखो। बाय द वे 1 से जब इसका प्रोडक्ट होगा तो सेम आ जाएगा, यानी 1 प्लस बीटा, है ना। ये 1 जो है इसका प्रोडक्ट 1 प्लस बीटा में होगा तो 1 प्लस बीटा आएगा। माइनस अल्फा का प्रोडक्ट जब 1 में होगा, इस माइनस अल्फा का प्रोडक्ट जब 1 में होगा तो माइनस अल्फा होगा और माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। क्लियर है, यानी कि 1 का प्रोडक्ट जब 1 प्लस बीटा में हुआ तो 1 प्लस बीटा आया और माइनस अल्फा का प्रोडक्ट 1 प्लस बीटा में हुआ तो माइनस अल्फा बीटा आया। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं इस लाइन का। तो कुल मिलाकर के इन दोनों का प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट प्लस 1 का प्रोडक्ट फिर आप 1 माइनस बीटा में कर रहे हैं तो सेम 1 माइनस बीटा आ जाएगा और अल्फा का प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव अल्फा है तो अल्फा का प्रोडक्ट जब 1 में करेंगे तो प्लस अल्फा और अल्फा माइनस माइनस नहीं प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा।
क्लियर है। और नीचे इन द सेम वे हम प्रोडक्ट कर लेंगे, तो नीचे 1 का प्रोडक्ट जब अल्फा प्लस बीटा में होगा, 1 का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा, और अल्फा का प्रोडक्ट जब 1 प्लस बीटा में होगा तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो समझ में आया कि नहीं? बहुत ध्यान से प्रोडक्ट करना। मैं ना हो तो एक प्रोडक्ट साइड में करके दिखा दूं क्या? चलो, अगर आपको जरूरत नहीं होगी तो आप स्किप कर लीजिएगा, वीडियो को भगा लीजिएगा, लेकिन एक प्रोडक्ट, ये कोई एक प्रोडक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा का प्रोडक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा कैसे होता है प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद से ये छोड़ दो, अब 1 प्लस बीटा लिख लो, और फिर माइनस अल्फा लिखेंगे। ये छोटी बातें हैं लेकिन बता दे रहा हूँ, 1 प्लस बीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 का प्रोडक्ट जब होगा तो ये 1 प्लस बीटा हो जाएगा, और माइनस का प्रोडक्ट जब 1 में होगा तो माइनस अल्फा और माइनस इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। यही चीज मैंने वहां लिखा था। देखो माइनस अल्फा का प्रोडक्ट जब 1 में हुआ तो माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा का प्रोडक्ट जब बीटा में हुआ तो माइनस अल्फा बीटा, और 1 का प्रोडक्ट होगा तो वही चीज। क्लियर है? यही चीज देखो यहाँ पे आया है, सेम चीज देखो ऊपर आया है, 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जो जो कट रहे हैं चीजें उसको काट लो। तो बीटा यहाँ पे नेगेटिव है और बीटा यहाँ पे पॉजिटिव कट जाएगा। अल्फा यहाँ पे नेगेटिव है, अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव, यस कट जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा। चलो तो ये हो गया 2, 1 प्लस 1 2, और माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। नीचे 1 और अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में कर लो तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस इसको कर लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तो अब इसके बाद से वैल्यूज पुट करनी है जो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू 2 तो रहेगा ही, है ना, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आया था 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -2/3, तो यहाँ हो जाएगा -2/3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है, बड़ा आराम से सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3, ऊपर ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये इसको जरा आराम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ सेकंड पेज पे, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ले ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। या ओके, सो यहाँ पे इसको अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, और ध्यान से देखना, ये 3 2 जार 6, 6 माइनस 2/3, है ना, ऊपर 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 एलसीएम लेके 3 2 जार 6 माइनस 2/3, और यहाँ पे ध्यान दो, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, 1 को ऐसे रहने दो, -2/3 प्लस 1/3 को सॉल्व कर लो, तो -2 और प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 3, यानी -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1/3, तो ये हो गया -1/3। इसके जगह पे, इन दोनों के जगह पे, इस पूरे जगह पे सॉल्व किया मैंने, तो -1/3 आया। नॉट 6 माइनस 2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, और यहाँ पे अपॉन करके इक्वल की साइन यहाँ पे हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिए, तो ये हो गया 4/3, देखो ना, 6 माइनस 2 इज 4/3, और ये इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/3 को, तो आएगा 2/3, इतना तो मालूम होगा, तो ये लिख देंगे 2/3। ठीक है, अब ये चीज पलट जाती है, जैसे a/b और अपॉन c/d रहता है, तो इसको आप लिख सकते हो a/b, ये पूरा a/b सेम सेम रहेगा, ये c/d बन जाता है d/c, यानी कि नीचे वाली चीज पूरी की पूरी पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3/2। देखो 4/3 अपने जगह पे ही रहा, 2/3 बन गया 3/2। क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे आप, बस हो गया आपका आधा काम तो हो गया है। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, 2, यानी ये आ गया 2, यानी कि आप ध्यान से देखो, जो हमारा सम ऑफ जीरो आया, सम ऑफ जीरोज, वो आया, कितना आया, वो आया 2। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसके लिए मैं लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक बार देख लिया जाए हमारे जीरोज क्या है, थोड़ा सा बोलने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, यही था ना, यही था ना, देख लो, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। जो जीरोज थे, देखो ना, जीरोज जो थे उसी का प्रोडक्ट कर लिया, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, जरा प्रोडक्ट किया जाए तो सामने सामने प्रोडक्ट होता है, उसमें कहीं ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं है कुछ। और हाँ, बीटा से बीटा काट मत देना, कुछ बच्चे बड़ा गलती करते हैं, ए माइनस बी अपॉन बी है तो बी से बी उड़ा दिए और ए लिख दिए, ये गलत होता है। जब सब्ट्रैक्शन है तो आप पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, ना कि डिवाइड करेंगे। तो बोडमास रूल को आप फॉलो करेंगे और ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करेंगे।
ठीक है। बाय द वे, चलिए इसको सॉल्व करिए आगे। तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब बड़े आराम से इसका प्रोडक्ट करेंगे। देखिए, मैं डिटेल में कर देता हूँ। पहले मैं 1 लिखूंगा और 1 लिखने के बाद से 1 माइनस बीटा लिख ले रहा हूँ, और फिर माइनस अल्फा लिखूंगा और फिर 1 माइनस बीटा लिख ले रहा हूँ। क्लियर है, एकदम डिटेल सॉल्यूशन। और यहाँ पे 1, उसके बाद से हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और प्लस नहीं नहीं, निकल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो रूल है उसको फॉलो करा जाए। बीटा है तो बीटा हो गया, देखो 1 लिखा, इसका इस ब्रैकेट का 1 लिखा और इसका 1 प्लस बीटा लिख दिया, और फिर प्लस ये अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा लिख लेंगे और फिर 1 प्लस बीटा। अब बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से सॉल्व कर दीजिए। 1 का प्रोडक्ट इस ब्रैकेट में होगा तो सेम ब्रैकेट आ जाएगा, यानी 1 माइनस बीटा माइनस माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। अब 1 का प्रोडक्ट 1 प्लस बीटा में हुआ तो ये जाएगा 1 प्लस बीटा, और फिर प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। क्लियर है क्या? नाउ आप ध्यान से देखो तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लोगे और माइनस कॉमन करके इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ इन दोनों में से सिर्फ माइनस कॉमन हुआ, अल्फा प्लस बीटा हो गया, और प्लस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यूज पुट करिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 आई थी, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। गलत मैं सोच रहा था, -2/3 आई थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस -2/3, है ना? एक बार चेक कर लीजिए फिर से, -2/3 हाँ सही है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा प्लस 1/3 अपॉन ये यहाँ पे सेम 1 प्लस -2/3 और उसके बाद से प्लस 1/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 पुट कर दिया और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2/3 पुट कर दिया। इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो क्रॉप वाला कहाँ ऑप्शन है भैया, क्रॉप करना है, ये रहा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं, ऐड टू नेक्स्ट पेज। हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3, और नीचे प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 एंड प्लस 1/3। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 3 3 3 3 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 2/3 प्लस 1/3 है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक बार नीचे लिख लोगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस इन दोनों के जगह पे आ जाएगा 1। आई होप समझ में आया। और -2/3 एंड प्लस 1/3 इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा -2 प्लस 1/3, है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1/3। तो इन दोनों के जगह पे आ गया 1 माइनस -1/3, 1 माइनस -1/3। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और 3 1 जार 3 माइनस 1 2/3। क्लियर है? इसके जगह पे देखो ना, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। अब क्या करना है, इसको पलट देना है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, ऐसे ही रहेगा 2 और ये पलट जाएगा, जो डिनोमिनेटर की चीज़ होती है वो पलट जाती है, ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कट गया और इसका आंसर आया 3। हाय राम, अब जरा ध्यान से देखो, इतना करने के बाद से हमको कहीं से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस मिल गया। ठीक है, अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस सम ऑफ जीरो, देखो कितना आया था, यही कहीं निकाला था ना हम लोगों ने, 2 आया था, देखो यही सम ऑफ जीरो था। जब हम लोग सम ऑफ जीरोस कर रहे थे, सम ऑफ जीरोस, तो इसको प्रोसीडिंग करके बढ़ा बढ़ा के हम यहाँ पर आए थे, सम ऑफ जीरो 2 आया था। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये जो सम ऑफ जीरोज है उसके जगह पे हो जाएगा 2, बगल में एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 3। ये हो गया आपका आंसर। आंसर इतना छोटा, सॉल्यूशन इतना बड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आपको कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो किसी एक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोज ये हैं, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालेगा। उसके बाद जो गिवन जीरोज है ना, उनका एक बार सम निकालिएगा,
और सम निकालने के बाद से जब सम आ जाएगा तब प्रोडक्ट निकालेगा, और प्रोडक्ट निकालने के बाद से फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आइडिया क्लियर है। नाउ वी कैन मूव टू द सॉल्यूशन। इसमें हम ऐसे आगे पीछे भी ऊपर नीचे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने नए नए स्लाइड्स ले लिए हैं। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो रिवर्स करके बैक करके आप देख लीजिएगा। चलिए, ये आपका सेकंड पेज है और इससे पहले ये आपका फर्स्ट पेज है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है, ठीक है। चलो, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको पहले इरेज कर लें। या तो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो आपको फाइंड करना है जिसके जीरोज 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा हो और 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा हो। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करके भी, मतलब इसके जीरोज निकाल के भी सॉल्व किया जा सकता है, एज वेल एज डायरेक्ट भी, जैसे मैंने बताया वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। एक बार इन दोनों को जोड़िए, एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और फिर फॉर्मूले पे रख दीजिए, ठीक है। तो आई होप क्लियर है सब कुछ, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन करेंगे, तो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार जरूर ट्राई करा करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ा करें। 52 क्वेश्चन ये भी है, इसको भी हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगर हो पाता है तो ये भी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इन दोनों क्वेश्चन को हम अगले कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।